पहली नजर में ही देवरानी को लगा कि उसका देवर कोई इंसान नहीं बल्कि लोमड़ी का भूत फॉक्स डीमन है। इतना खूबसूरत चेहरा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन ल्यूएर नाम की एक औरत मरी हुई मिली और उसकी खाल उधेड़ी हुई थी। तभी देवरानी ने साफ कहा, तुम्हारी बीवी इंसान नहीं है, वो इंसानी चमड़ी ओढ़ी हुई एक लोमड़ी है। मर्द हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा ये सब बकवास है, एक जिंदा इंसान लोमड़ी कैसे हो सकता है। लेकिन देवरानी मजाक नहीं कर रही थी क्योंकि उसने वही चेहरा किसी और औरत पर भी देखा था। अगले दिन खबर फैली, मिस ल्यूएर की मौत हो गई। कहा गया कि लोमड़ी का भूत खूबसूरत औरतों की खाल लेकर इंसानी शक्ल बनाता है। मर्द को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, दुनिया में एक जैसे चेहरे भी होते हैं। तब देवरानी ने सबूत दिया। उसने बताया कि ल्यूएर की बाईं बाजू के अंदर तितली के आकार का जन्म चिन्ह था। मर्द ने इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम नौकरों की बातों में आ गई हो, बचपन से ही तुम मुझे डराने की कोशिश करती हो। लेकिन देवरानी अड़ी रही। उसने कहा, मैंने बचपन में बहुत सी लोमड़ियां देखी हैं, ये चेहरा लोमड़ी का ही है। उसने मर्द को चेतावनी दी, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ इतनी नजदीकी क्यों रखती है? वो तुम्हारी जान शक्ति चूस रही है ताकि पूरी तरह इंसान बन सके। मर्द को ये सब बकवास लगा। उसने कहा, हम शादीशुदा हैं, नजदीकी होना आम बात है। वो वहां से चला गया। लेकिन देवरानी ने सच उगल दिया। वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी और अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी बीवी कोई और ही है। गुस्से में उसने फैसला किया कि वो उस औरत को घर से निकाल देगी। वो नौकरों को लेकर उसके कमरे की तरफ गई। लेकिन तभी मर्द आ गया। औरत ने तुरंत कहा, ये लोमड़ी है, इंसान नहीं। मर्द भड़क गया। उसने कहा, तुम घर में हंगामा कर रही हो, औरत जैसी हरकत नहीं है। तभी देवरानी फिर बोली, तुम्हारी शादी को 29 दिन हो चुके हैं, लोमड़ी अब पूरी ताकत में है, अगला कदम तुम्हारी जान लेना है। मर्द चुप हो गया। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सच खुद देखना चाहता हूँ। उसने एक तरीका अपनाया, शेर की खाल का कोट ले आओ। लोमड़ी शेर से डरती है, अगर वो डर गई तो सच साबित हो जाएगा, और अगर नहीं तो ये बात हमेशा के लिए खत्म। औरत को बुलाया गया। जैसे ही उसने शेर की खाल देखी, वो सच में घबरा गई। हाथ से हीटर गिर गया, लेकिन अगले ही पल वो संभल गई। उसने कहा, हीटर से जल गई थी इसलिए डर गई। देवरानी ने जोर देकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन है, ये किसी और की खाल पहने हैं, इसके शरीर पर जख्म होगा। रात को मर्द उसके कमरे में गया।